हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विथ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक के सिलेबस के बारे में। ये जो सिलेबस है दोस्तों, ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सेमेस्टर में पूछे जाने वाला सिलेबस है दोस्तों। तो अब ये जो सब्जेक्ट है मेरा बिजनेस स्टैटिस्टिक, आप जानते भी होंगे और कई बार आप ऐसा तो नहीं कि आप कभी नहीं पढ़े होंगे, कभी ना कभी यहाँ से आप मीन, मीडियन, मोड या फिर कुछ भी कलेक्शन ऑफ डेटा या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, बहुत सारे क्वेश्चन को आप लगाए होंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाए होंगे। तो आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि ये सिलेबस कितना, ये आपके लिए ये सब्जेक्ट कितना इम्पॉर्टेंट है। तो ये दिमाग से आप निकाल दीजिए कि ये केवल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम को क्लियर कराना दोस्तों, सेमेस्टर एग्ज़ाम को। लेकिन पढ़ाया तो जा रहा है सिलेबस, यहाँ पर अगर आप मीन, मीडियन, मोड पढ़ेंगे तो भी आपका काम होगा। तो आप चाहे 11th-12th में पढ़ रहे हो, चाहे आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीएससीपीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बीकॉम में पढ़ रहे हो, चाहे एमकॉम में पढ़ रहे हो दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको उन छात्रों के बारे में बता दें जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एडमिशन लेने वाले हैं या फिर जो पहले से पढ़ रहे हैं दोस्तों। एडमिशन प्रोसेस अभी जारी है, उनका एडमिशन जल्द ही हो जाएगा। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो आपके सेमेस्टर फर्स्ट में एक सब्जेक्ट आएगा जो होगा आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक का। तो दोस्तों, आपको पूरे ही क्वालिटी कंटेंट के साथ यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, पहले सिलेबस के बारे में आते हैं। देखिए, कुछ बच्चों का ये समस्या है, प्रॉब्लम है, परेशान रहते हैं कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग ये सिलेबस देखते हैं। तो ये सिलेबस जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रथम सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, ये बीकॉम, मतलब बीकॉम में पूछा जाता है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक। ठीक, फर्स्ट ईयर होता है दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि मतलब 3 साल का जो है आपका ग्रेजुएशन होता है, जिसमें आपको 6 सेमेस्टर देना है। पहले साल में 2 सेमेस्टर, दूसरे साल में 2 सेमेस्टर, तीसरे साल में 2 सेमेस्टर, यानी कुल टोटल आपको 6 सेमेस्टर देने हैं। तो आपको ये सेमेस्टर फर्स्ट में ये सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा, पहले ही सेमेस्टर में, जो आप नया नया आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे दोस्तों। कोर्स कोड जो है आपका वो C010102T है। इससे आपसे कोई मतलब नहीं, इससे कोई लेना देना, बस आपको ये बता दिया जा रहा है कि ऐसा सही, कुछ भी चीज़ नहीं छूटना चाहिए दोस्तों। ठीक है, कोर्स टाइटल है दोस्तों बिजनेस स्टैटिस्टिक, मतलब सब्जेक्ट का नाम। फिर उसके बाद क्रेडिट 6 दोस्तों, ये क्रेडिट का मतलब होता है कि कितना वेटेज है, मतलब सिलेबस क्या है। ठीक है, हर सब्जेक्ट का अपना अपना जो है क्रेडिट होता है। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक में जो है 6 है, हर सब्जेक्ट किसी में 4 होगा, किसी में 5 होगा, इसमें 6 क्रेडिट है। ठीक है, तो आपको मेन इंपॉर्टेंट जो समझना है दोस्तों, वो ये चीज़ समझना है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 25 + 75, इसका मतलब समझिए, यानी टोटल 100 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 100 मार्क्स का आपका रिजल्ट बनेगा। तो जिसमें से 25 मार्क्स ऐसा होगा, 25 मार्क्स ऐसा होगा जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा। ये मिड टर्म एग्ज़ाम एक टेस्ट की तरह होता है। ठीक है, या फिर किसी कॉलेज में जो है, जो एफिलिएटेड कॉलेज है, उसमें मिड टर्म एग्ज़ाम की जगह जो है असाइनमेंट वगैरह बनाए जाते हैं, फाइल बनाए जाते हैं, जिसके एक टॉपिक दिया जाता है, उस पर लोग तैयार करते हैं। तो उससे 25 नंबर से वहाँ तैयार होगा। अब बचा हुआ जो दोस्तों 75 मार्क्स है ना, ये आपका पेपर होगा दोस्तों। ये एग्ज़ाम में यहाँ पे 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो इन 75 मार्क्स में जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, MCQ दोस्तों। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चेंज हो गया है। ठीक है, इस बार यही चेंजेस हुए हैं इसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से। पहले क्या होता था, लोग पढ़ते थे, ठीक है, एग्ज़ाम आने से पहले 2-3 दिन पढ़ के पास हो जाते थे, लेकिन आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बात को, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, कोर्स कंपलसरी दोस्तों, ये कंपलसरी है। आप ये जो है कहीं में ऑप्शनल होता है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है दोस्तों। ठीक है,
चलिए पासिंग मार्क्स बता दें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके रख लीजिएगा कि अगर आपका 75 मार्क्स और 25 मार्क्स का वाइबा हो रहा है तो कितने मार्क्स का जो है आपका पासिंग मार्क्स है, कितना मार्क्स लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे दोस्तों सेमेस्टर फर्स्ट में। तो 25 में से 10 नंबर आप पासिंग है और 75 में से 25% मार्क्स पासिंग है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब फटाफट से हम लोग डिस्कस करते हैं कि कहाँ कहाँ से सिलेबस से कितने क्वेश्चन आते हैं और हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है, पहले इसमें देखिए 4 यूनिट होते हैं, ये पहले से ही डिसाइड है कि 4 यूनिट होते हैं इसमें सिलेबस में दोस्तों, ठीक है। तो पहले यूनिट दोस्तों 2 यूनिट मेरा पूरा थ्योरी होगा, पहले हम बता दे रहे, थ्योरी और फिर पूरा ग्राफ वगैरह होगा, सारा कुछ होगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला जो थ्योरी का दोस्तों वो इंडियन स्टैटिस्टिक है, जिसका हमको मीनिंग पढ़ना है, अबाउट फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक पीसी महालनोबिस, मतलब प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनका पूरा नाम है। आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप इनके बाद जान लीजिए, आप कई बार सुने होंगे नाम, ठीक है। तो पहले सेक्शन में जो टॉपिक है, पहले यूनिट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिजनेस स्टैटिस्टिक का मीनिंग समझेंगे, ठीक है, जो बड़े बड़े राइटर्स हैं। फिर इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक, इंट्रोडक्शन क्या है, जिसमें फिर हम लोग मीनिंग पढ़ेंगे, स्कोप पढ़ेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। फिर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, इसमें क्या पूछा जाएगा, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिस्टिकल यूनिट, मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड। दोस्तों ये सब आपके डेटा कलेक्शन के, इन्वेस्टिगेशन के जो है तरीके हैं, ये आपको इसमें डिटेल में सारा थ्योरी है इसमें, ठीक है। चलिए कलेक्शन ऑफ डेटा सॉरी दोस्तों, कलेक्शन ऑफ डेटा, दोस्तों कलेक्शन ऑफ डेटा में क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, एडिटिंग ऑफ डेटा क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, एंड स्टैटिस्टिकल सीरीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, टेबुलर ऑफ डेटा, टेबुलेशन ऑफ डेटा एंड डायग्रामेटिकल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। दोस्तों चीज़ों को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इकोनॉमिक्स में या फिर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में, आप बता दें, एक टेबुलेशन रिप्रेजेंटेशन होगा, डायग्रामेटिकल मतलब ग्राफ बना के होगा। चलिए तो ये हो गया दोस्तों। अब आगे देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या है दोस्तों, इसको समझते हैं हम लोग। यूनिट 2 जो है दोस्तों मेरा न्यूमेरिकल का है, इस यूनिट में और इस यूनिट में, यूनिट 2 और यूनिट 3 में पूरा न्यूमेरिकल है दोस्तों, थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है, लेकिन जो ज़्यादा वेटेज है वो न्यूमेरिकल का है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है वो मेरा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का फर्स्ट सेमेस्टर है, लेकिन यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आप मीन पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे दोस्तों। एक क्लास 7th 8th के बच्चे से भी अगर आप पूछेंगे कि दोस्तों ये मीन मीडियन मोड क्या होता है, तो आपको सिखा देगा, तो उससे आप समझ जाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद, लेकिन ये ग्रेजुएशन लेवल पे है तो थोड़ा सा अलग टाइप्स का, हम थोड़ा लेवल इसका ऊंचा होगा, हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, तो उसके घबराने वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन, दोस्तों ये मीन का कई टाइप्स है। सीबीएसई में बस ये मीन मीडियन मोड का है, कुछ अलग जो है टाइप्स के, टिपिकल टाइप्स के क्वेश्चन कराते हैं, फिर खत्म हो जाता है। ये हार्मोनिक और ये मीन उसमें नहीं है, ठीक है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है दोस्तों, रेंज पढ़ेंगे, क्वार्टाइल पढ़ेंगे, परसेंटाइल पढ़ेंगे, क्वार्टाइल पढ़ेंगे दोस्तों, डेविएशन पढ़ेंगे, मीन डेविएशन पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे दोस्तों, QD MD SD। चलिए कोफिशिएंट ऑफ, देखिए हर चीज़ का कोफिशिएंट भी इसमें निकालना सीखिए, इसका फार्मूला अलग होता है दोस्तों, ठीक है। आपको एक एक चीज़ पढ़ाया जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप समझिए कि हमको क्या क्या हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है, क्योंकि अगर हर चीज़ अगर पहले से प्री डिटरमाइन होगा, अगर हर चीज़ क्लियर होगा, तो आपको चीज़ों को समझने में ज़्यादा आसानी होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, फिर उसके बाद वेरिएंस, फिर टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस एंड डिस्पर्जन, इट्स इंपॉर्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के बारे में भी पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। चलिए यूनिट 3, अब यूनिट 3 में जो आएंगे हम लोग तो पढ़ेंगे कोरिलेशन, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। समझिए क्या ध्यान से, यहाँ पर कोरिलेशन में हमको यहाँ पर इसका मीनिंग पढ़ना है, एप्लीकेशन पढ़ना है, टाइप्स एंड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, कि कितने टाइप्स के कोरिलेशन होता है ये भी हमको इसमें पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो मेथड्स, दोस्तों कोरिलेशन के कैलकुलेट करने के कई सारे मेथड हैं, स्पियर्समैन, ठीक है, कार्ल्स पियर्सन, बहुत सारे मेथड इसमें सबके बारे में ही पढ़ना है दोस्तों। ये ग्रेजुएशन है, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का, तो लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा, तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्कैटर्ड डायग्राम,
कार्ल्स पियर्सन, दोस्तों ये सारे मेथड है कोरिलेशन कैलकुलेट करने के, 4 मेथड होते हैं टोटल, ठीक है। फिर कार्ल्स पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पियर्समैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो मेरा कोरिलेशन का टाइप जो है मेरा पार्ट खत्म हो जाएगा। तो यूनिट 3 में बस कोरिलेशन है, ठीक है। और यूनिट 4 जो कि मेरा लास्ट यूनिट है दोस्तों, इसमें भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक यूनिट इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इस बार एग्जाम में MCQ क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। वो आपको नहीं जानते कि हर, ऐसा तो कभी ज़िंदगी में नहीं होगा कि एक ही यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। हर एक यूनिट से आएगा दोस्तों, ठीक। चलिए, तो इंडेक्स नंबर ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स नंबर क्या होता है, इसका मीनिंग पढ़ेंगे, टाइप्स एंड यूजेस क्या हैं, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना सीखेंगे, फिक्स्ड बेस मेथड, चेन बेस्ड मेथड, बेस कन्वर्जन, बेस शिफ्टिंग, फिर उसके बाद डिफ्लेशन एंड स्प्लिसिंग, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, फिर उसके बाद फीसर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फीसर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे, जिसमें हमको पढ़ना है टाइम एंड फैक्टर, ठीक है। टाइम सीरीज से क्वेश्चन आएगा। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, टाइम सीरीज का कैसे एनालिसिस करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ द टाइम सीरीज। दोस्तों यहाँ पर फिर एक बार लास्ट देख लेते हैं पूरा, फिर बताते हैं आपको। फिर डिस्कम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज, ठीक है। फिर इसका मूविंग एवरेज मेथड एंड मेथड्स ऑफ लास्ट स्क्वायर। दोस्तों ये आपका चारों यूनिट जो है हम लोगों ने पढ़ लिया यहाँ पर। अब आपको एक चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप कहते हैं कहाँ से पूछ दिया गया या फिर कहाँ से आ गया। दोस्तों एग्जामिनर की गलती नहीं है, ठीक है, बाई चांस कभी हो जाती है उसका बात अलग है, लेकिन यहाँ पर आपको एक एक चीज़ डिटरमाइन है। अब ये बताइए, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है इंडेक्स नंबर, ठीक है, इंडेक्स नंबर लिखा हुआ है। अब ये बता रहा है कि हम उसका मीनिंग से क्वेश्चन पूछेंगे, टाइप्स एंड यूजेस से क्वेश्चन पूछेंगे, मेथड्स से पूछेंगे, ये सारी चीज़ें। अब एक एक चीज़ बता ही दिया तो क्या रह गया दोस्तों। आप बताइए, आपका ये कहना सही है कि मतलब क्वेश्चन नहीं आएंगे यहाँ से, एक एक चीज़ प्री डिटरमाइन है, तो यहाँ पर आपको हर चीज़ पढ़ के जाना है, ठीक है। तो आपको एक एक चीज़ क्वालिटी कंटेंट के साथ यहाँ पर पढ़ाया जाएगा दोस्तों। ये हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस कर लिया, जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सेमेस्टर फर्स्ट का था। दोस्तों जब आप एडमिशन आपका हो जाएगा, आप पहले से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग शुरुआत करने एक एक यूनिट को अच्छे से पढ़ेंगे, डिसाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और आप एक एक चीज़ के बारे में क्वालिटी कंटेंट के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई होती है दोस्तों यहाँ पर, और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा फ्रेंड्स, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।